अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो है ना, मैं एक ऐसे डॉन के ऊपर जो है ना करने लगा हूँ, जो बातें मैंने सुनी है। जाहिर है कि मैं पाकिस्तान और ये इंडिया की जो है ना स्टोरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। इसका इंटरव्यू, नाम इसका था लॉरेंस बिश्नोई। ये लड़का 30 साल इसकी उम्र है और 21 साल की उम्र से जो है ना ये जेल के अंदर है। मुसलसल 9 साल इसको हो गए हैं। इस लड़के ने जो है ना अंदर से बैठकर जो है इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी शोहरत हासिल कर ली है। पिछले दिनों हिंदुस्तान के अंदर एक लेजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है। उसके मर्डर के तमाम तरह हक़ाइक़ से आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। मैं चंद बातें आपके साथ करना ज़रूरी समझता हूँ। जिस वक्त वो मर्डर होता है ना, ये लड़का उस वक्त जो है ना उसके कत्ल का जो है वो जुर्म जो है ना अपने सर लेता है। और वहाँ पे जो मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है, वो सारी रिपोर्टिंग से यही जाहिर होता है कि उसके मर्डर करवाने के पीछे जो है ना लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। अब नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला का जो है ना मेरा एक अपना तज्ज़िया ये है कि इसको जो है ना खालिस्तान की जो तहरीक थी ना, जो किसानों की जो बहुत ज़ोर पकड़ गई थी, उसको जो है ना थोड़ा उसको ठंडा करने के लिए यह एक बड़ी खबर इनको ऐसी चाहिए थी जो उसको किसान की जो है ना वो जो उनकी मूवमेंट जो तहरीक उनकी चल रही थी, जो उनका कत्ले आम हो रहा था या जो मामला मोदी की हुकूमत में हो रहे थे, उन सब चीज़ों को जो है ना छुपाने के लिए या उनको दबाने के लिए जो है ना सिद्धू मूसेवाला को जो है ना मर्डर करवाया गया। अब चूंकि वो हुकूमत के ओहदेदारान पर वो जो उनके वहाँ पे मिनिस्टर वगैरह है, सुना है कि वो नरेंद्र मोदी के हुकूमत के जो ओहदेदारान या जो उनके MP MNAs हैं, उनके ऊपर गालबन वो FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके हालात वाक़यात इस वक्त मौजूदा क्या हैं, इन चीज़ों से मैं बिल्कुल जो है ना मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैंने वो देखे प्रोग्राम्स। मैंने तो जो देखा मैं उसके ऊपर आपके साथ जो है ना राय शेयर कर रहा हूँ। आप देखें कि वो सिद्धू मूसेवाला को जिस वक्त कत्ल किया जाता है तो रिपोर्टिंग ये होती है कि जिसके कत्ल के पीछे जो है ना लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा इसका जो साथी गोल्डी ब्रार है ना, इनके ऊपर जो है ना वो सारा मीडिया रिपोर्टिंग इनके खिलाफ कर रहा था। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि इस बंदे ने जो है ना अब 30 साल का है, मैं उसको बंदा ही कहूँगा। वैसे जब वो जेल में गया था तो वो 21 साल का बच्चा ही होगा। तो ये 5 फुट और 6 इंच का जो है ना एक कोडू, मैं इसको कहूँगा, अगर हमारे पाकिस्तान में ही होता तो इसका जेलों में नाम कोडू डाल जाना था। लेकिन हिंदू चूँकि बेचारे इनका एक और लाइफस्टाइल है, ये पता नहीं इसको बेचारों ने क्या कैसे प्रमोट कर दिया और किसके कहने के ऊपर जो है ना इसको इतना मीडिया के अंदर जो हाईलाइट किया जा रहा है कि उसको जो है ना, मेरा जो अंदाज़ा है कि दाऊद इब्राहिम को तो ये पकड़ नहीं सके। ये जो डायलॉग है ना कि 11 मुल्कों की पुलिस, तो वो पता नहीं इनके हाथ नहीं आ सका। तो हिंदुस्तान जो है ना अपनी बोगस कार्रवाई पूरी दुनिया को दिखाकर इस बंदे को इतना हाईलाइट करके कि ये लोग इसको दाऊद इब्राहिम का जो है ना जोड़ और उसके पाए का बदमाश या गुंडा या डॉन समझना शुरू कर दें। अब ये 5 फुट और 6 इंच के कद वाला कोडू, यानी कि इस बच्चे को मैं कद की वजह से ही कहूँगा। अब ये देखें 9 साल से ये जेल के अंदर है और 9 साल में सोशल मीडिया और ये स्काइप का इस्तेमाल और लाइव कॉल पे आना, ये सारा जो है ना एक बड़े समझदार बंदे के लिए ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो कॉल के अंदर ही बता रहा है कि कॉल जो है ना उस रिपोर्टर को इस बंदे ने की है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि जेलों के अंदर मोबाइल जाते रहे, पाकिस्तान में भी लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इस तरह से जो लाइव कॉल पे जेल के अंदर से अपना बयान देना, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदाकार सुलेमान खान, जिसको कि इंडस्ट्री में भाईजान का मुकाम मिला हुआ है, और वो बंदा मेरे हिसाब से जो है ना हिंदुस्तान का सबसे अमीर जो है वो अदाकार है। अब हिंदुस्तान में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है ना, वो तमाम मुसलमानों के खिलाफ जो है वो तकरीबन कत्ले आम का जो है ना वो ऐलान कर चुका हुआ है और इस पर अमल दरामद भी जारी है। उनका जो मीडिया है ना वो हुकूमत के अगेंस्ट नहीं चलता। ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का मीडिया है जो तहस नहस करके रख देता है। वहाँ पे हुकूमत की पॉलिसी को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं उनका मीडिया। आप ये देखें कि खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए, उसकी खबरों को जो है दबाने के लिए उस लेवल का उन्होंने कत्ल करवाया है सिद्धू मूसेवाला, जिसको मिलियंस में लोग देखते थे। उसके कत्ल के बाद जो है हिंदुस्तान का मीडिया वो सारा उसका मुंह उस तरफ हो गया, खालिस्तान तहरीक जो थी ना उसको दबा दिया गया। अब ये सलमान खान जो है ना इसके असासे शाहरुख खान के ऊपर पिछले दिनों इन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की कि ये फिल्म अगर जो आ रही है, जो उसकी नई मूवी जिसमें कोई से उनके किसी मजहब के ऊपर कोई ऐसा कोई मामला कर दिया था, तो वो क्या बना है
कि वो उसके पीछे सारे वो जो है ना जहादी इनकी जितनी भी हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उन सबको जो है ना शाहरुख खान की तरफ करवा दिया गया। अभी जो सलमान खान है इसके बाप को एक जो है खत मिला है, वो वॉक करने गए, वहां पे उसके अंदर धमकियां थी, सलमान खान को ईमेल पे भी धमकियां आई और लाइव कॉल के अंदर ये बंदा जेल के अंदर से, मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा, जेलों के अंदर लोगों ने बड़े बड़े दबदबे के साथ टेलीफोन रखे हैं। मैं अरशद मीन की आपको कहानी सुना चुका हूं, मैं उसके अलावा और बड़े बंदों की आपको बातें सुना सकूं जिनके पास मोबाइल थे, लेकिन इस तरह से कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कि वो लाइव कॉल करने के बाद अपने मुखालिफिन को फोन के ऊपर धमकी दे, और वो भी किसी जो है ना सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के किसी चैनल के ऊपर आके जो है ना किसी रिपोर्टर को और किसी वो जो है ऐसे चैनल को, एबीपी न्यूज जो हिंदुस्तान का बड़ा सीनियर एक साफी है उसको इंटरव्यू दिया है, और लाइव कॉल के अंदर वो जो है ना आप अंदाजा लगाएं कि वो बंदा सलमान खान को जो है ना धमकी दे रहा है और उसको कह रहा है कि तुम्हें जोधपुर में मारेंगे, और इसकी वजह क्या है, यानी इस धमकी देने की वजह क्या है। 21-22 साल पहले जो है ना नाज़रीन सलमान खान ने जो है ना एक हिरन का शिकार किया था और उसमें उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। सलमान खान आज तक उस केस का ट्रायल जो उसको भुगत रहा है, और उसको जो काला हिरन का शिकार था ना, ये जो बकौल इस लड़के के जो कि 5 फुट 6 इंच का एक कोडू, यानी कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कहता है कि वो हमारे मजहब में या हमारे अकीदे में जो है ना बड़ा मुकद्दस समझा जाता है, तो सलमान खान ने चूंकि काले हिरन का शिकार किया है तो मैं इसको मार दूंगा। अब नादरीन आप ये देखें कि एक हिरन की वजह से जो है ना इतने बड़े लेजेंड अदाकार को वो जो है लाइव कॉल पे आकर वो बंदा धमकी दे रहा है, और इंडिया का जो मीडिया है वो रिपोर्टिंग क्या कर रहा है कि जी वो उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं, असल चीज आपको नहीं बता रहे। अब असल चीज क्या है, मेरी राइस के सारे जो है मंसूबे के ऊपर क्या है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये जो बंदा है ना 5 फुट 6 इंच का, इसको तैयार किया। उनको पता था कि ये जो है ना सिद्धू मूसेवाला, इसके गाने जो है ना वो जो आपको पता ही है वो जिस तरह के वो गाने गाता था, उसके अंदर वो मुखालिफिन को जो आता था मुंह में कह देता था, ये चीजें जो है ना उसके सियासी मुखालिफिन या हिंदुस्तान के लिए जो हिंदू थे उनके लिए खतरा बन रही हैं। उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए उसी तहरीक के दौरान जो है ना सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवा दिया गया। अब गवर्नमेंट को चूंकि पता था कि इसके मुकदमे में बड़ा जो है वाबलीला होना है, इन्होंने एक डमी तैयार की और उसको कहा कि तुम ये जो है ना कत्ल अपने सर ले लो। प्रोग्राम ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी कि जी सिद्धू मूसेवाले को जो है ना लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब उसके बाद उसकी स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं मैंने नहीं मरवाया। अब देखें ना कितना ये अपनी तरफ से समझदार बन रहा है, और ये सारा प्रोग्राम प्लांटेड था। इसमें कुछ दिन पहले ये बंदा रिमांड से वापस आया। ये जब रिमांड पे गया, एक बंदे को 9 साल जेल में हो गए हैं, तो आपका जहन काम नहीं करता कि 9 साल के बाद अगर उसको पुलिस लेके जाती है और उसको वापस भी छोड़ जाती है, अगर तो लेके जाती है। हमारे पाकिस्तान में हमेशा ऐसे हुआ है कि अगर 9 साल 8 साल से कोई बंदा जेल के अंदर है, अच्छू बार लौट बाला गाड़ी जिनको रात को निकाला था जेल से, वो वापस नहीं आए। कई ऐसे में मुलजमों की मुबीन भट्ट को देख लें, वो वापस नहीं आया। कई बंदों को उन्होंने जेल से निकाला है, लेकिन जो बंदे ज्यादा देर से जेल के अंदर थे ना, जब उनको रिमांड पर निकाला गया तो वो वापस जेलों में नहीं आए, उनको सिर्फ इनकाउंटर के लिए निकाला गया है। ये बंदा जेल से बाहर जाता है और वापस आ जाता है, वहां पर ये सारा प्लान इसका सेटल होता है। ये जो है ना गवर्नमेंट इसको कहती है कि भी तुम वहाँ जेल के अंदर से जाके लाइव कॉल करोगे, तुम किसी चैनल को जो है वो अपना सारा बयान दोगे, सलमान खान को धमकी दोगे, और तो हम जो है ना बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। वो लड़का 21 साल का अंदर गया, अब 30 साल का, मैं तो कहूँगा उसके लिए ज़माना 21 साल पर रुक गया हुआ है। उसको ये नहीं पता है कि 9 साल में बाहर कितनी तरक्की हो चुकी है। उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात इतने लगा दिए हैं। उसके वकील की स्टेटमेंट आई है, उसने कहा जी मेरे मुलजिम को जो है ना मेरा जो क्लाइंट है इसको जेल से निकालते हैं और कब इसका रिमांड ले लेते हैं, किस मुकदमे में ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगने देते। 780 उसके ऊपर जो है ना वो मुकदमात हैं, भत्ताखोरी के, कत्ल के, अगवा बराए तवान के, और इतने कत्लों के मुकदमात उसके ऊपर इन्होंने दे दिए, बंदा वो जेल में है। तो आप ये देखें इनके अदारों पे ये जो बड़ी डींगे मारते हैं, उनके मुंह के ऊपर कितना जन्नाटेदार रैप्ट है ये, कि उनको ये एक 9 साल से अंदर रहने वाला बंदा इनसे नहीं संभाला जा रहा। अगर इनसे नहीं संभाला जा रहा, हमारी पाकिस्तान की पुलिस तो दें, आपको इसका हल निकाल के दिखाते हैं। नादरीन ये नहीं निकालेंगे, इसकी वजह पता है क्या है, इन्होंने जो है ना इसको एक मोहरा बनाया हुआ है। अब सलमान खान को जो है ना मरवा दिया जाएगा, सलमान खान का कत्ल जो है वो भी इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, और जब ये एक तो और कत्ल कर बैठेगा ना, तो हिंदुस्तान के सियासतदान जिस तरह फिल्मों में होता है, बिल्कुल हिंदुस्तान जो है ना उनकी फिल्में जो है ना उनके जुर्म और उनके सियासतदानों के जराइम को वो नंगा करते हैं, क्योंकि वहां पे ये कल्चर है। इसको मरवा दिया जाएगा बाद में,
क्या होगा? लोग ये कहेंगे जी लॉरेंस बिश्नोई जो था ना, उसके जो है ना सलमान खान को मरवाया, सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, हमारे अदारों ने इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया, हालांकि ये बेचारा इनोसेंट है। यार देखें कि वो उसकी बातें आप सुन लें, उसके पांव जमीन पे नहीं लग रहे, इंटरव्यू वो खुद कर रहा है। मेरी बात सुने, ये कौन सा ऐसा काम को कारनामा कर रहा है कि जिसमें इसको पता है कि इसका अंजाम नहीं, 9 साल से वो जेल में है, उसको ये पता है कि इस इंटरव्यू के बाद जो है ना जेलों के अंदर सख्ती हो जाएगी। ये तिहाड़ जेल जो है ना हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक जेल है, संजय दत्त भी इस जेल के अंदर रहा हुआ है। तो ये तिहाड़ जेल के अंदर क्या ये वो जेल है या क्या मजाक है? इनके एक जो है ना आईजी का गालिबन इनके जेलों के या किसी मेरा एमपी एमएनए को इंटरव्यू है, अब खोल के देख लीजिएगा, उसमें वो बंदे से पूछा गया कि जेलों में मोबाइल कैसे जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाए उस बंदे ने इतना घटिया जो है ना बयान दिया कि मेरी तो हंसी निकल गई। उससे कहा जी जब इन्होंने जेलें बनाई थी ना तो इनको बाहर भी 5-5, 6-6 किलोमीटर जो है ना गाँव खरीदने चाहिए थे, अंदर जैमर लगाते हैं, लेकिन बाहर से जो है ना वो फिर भी कहीं ना कहीं से कोई आता है बंदा, वो लिफाफे में मोबाइल डालता है, दीवार से फेंक देता है, और जिसके होता है उनको मिल जाते हैं। ये को टाइमिंग इन्होंने सेट की होती है। इनको चाहिए था कि जेलों के बाहर भी जो 5-5, 6-6 किलोमीटर तक का जो रकबा ना खरीद लेते। आप अंदाजा लगाएं कि कितना बेहुदा बयान इनके जो है ना इनके सीनियर्स के लिए ये बयान देना स्टेटमेंट। अब इसके जो है ना मुकाबले में सलमान खान की स्टेटमेंट आई है। सलमान खान ने कहा है कि मैं इसको 2018 से जानता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई को मैं इसका नाम सिर्फ सुना हुआ है, गोल्डी बरार को मैं नहीं जानता हूँ। सलमान खान को कहा गया कि तुम सिक्योरिटी बढ़ा लो, उसने कहा है कि वो मुसलमान है ना, उसने कहा कि जो रात कब्र में है ना वो कब्र में है, मैं ऐसी धमकियों को किसी खाते में नहीं डालता। सलमान खान के साथ ना इसके एक गार्ड है, उसका नाम गालिबन शेरा है। मेरी नज़र में जो है ना वो शेरा जो है ना सलमान खान का बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। मैंने ये प्रोग्राम्स खोल के देखे हैं, मुझे उस बंदे की बातों से ये अंदाज़ा हुआ है कि वो सलमान खान को अपना बड़ा भाई समझता है। नादरीन आप ये देखें कि 5 फुट और 6 इंच का ये बदमाश, जिसको दुनिया और हिंदुस्तान का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना उछाल रहा है कि शायद दाऊद इब्राहिम का भी वो बॉस लग रहा है, लेकिन ये जो है ना अनकरीब मर जाएगा। मेरी बात आप कागज़ के ऊपर लिख लें सारे, फिर आप कहेंगे शाहिद साहब वाकई आपका जो क्राइम में नॉलेज है बहुत ज़्यादा है। यार मेरी सारी रिपोर्टिंग, मेरी सारी कहानी क्राइम से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम चूंकि मैंने मुनासिब समझा है। आप ये देखें नादरीन, मैंने इससे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का प्रोग्राम किया था, मेरा वो प्रोग्राम खोल के देख लें। जो बातें उस प्रोग्राम में मैंने आपको कर दी थी ना, सारी बातें और वही हुआ है जो उस केस के साथ मैंने आपको बताया था। मेरी इन बातों में बड़ा ज़्यादा तजर्बा है। जेल के अंदर मोबाइल जो है ना 110% इसको अदारों ने दिया हुआ है, और अदारों ने बाद में जेल के वो जो है खाते में ये लिखते हैं कि जिसको हमने कसूरी बंद कर दिया है, इससे तमाम सहूलतें वापस ले ली हैं, और 3 महीने के लिए जो है ना मोबाइल इस्तेमाल करने में, और इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके दौरान जो है ना इसको रिमांड पे निकालेंगे और इसको 110% जो है ना पुलिस मुकाबले में मार के सिद्धू मूसेवाले के कत्ल को और सलमान खान पर अगर ये अटैक या हमला करने में या हलाक करने में कामयाब हो गए तो इन दोनों कत्लों का शीशा कर देंगे। ये मेरी बात आप कागज़ में लिख लीजिएगा। और नादरीन आप ये देखें कि इसका जो है ना वकील विशाल चोपड़ा, उसका भी जो है ना यूट्यूब पे एक प्रोग्राम चल रहा है, उसने भी एक जो ना वीडियो वायरल किया, उसमें ये कहा इसने, उसके वकील ने लॉरेंस बिश्नोई के, कि मुझे 100% यकीन है कि मेरे जो मौक्कल है इसको जेल से निकाल कर पुलिस जल्दी मुकाबले में हलाक कर देगी। इस लड़के ने लाखों ने करोड़ों रुपए दे के जो है ना इन वकीलों को हायर किया हुआ है, और ये सारा पैसा इसको जो है ना बाहर से जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीछे से मिनिस्टर जिस तरह इंडिया की फिल्मों में दिखाते हैं, वो लोग इसको सारा पैसा और हर चीज़ इसको सप्लाई कर रहे हैं। मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक मोहर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यार इतनी दिलेरी के साथ कोई बंदा किसी को कॉल करके, वीडियो कॉल करके धमकी दे नहीं सकता जब तक उसके सर पे किसी का हाथ ना हो। सलमान खान कोई आम आदमी है, सलमान खान के ताल्लुकात नहीं होंगे क्या पुलिस को या अदारों को उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये सब कुछ उनकी हुकूमत और उनके अदारे करवा रहे हैं। मैं ये आखिर में जो है ना आपको बात बताऊंगा, ये कोई अजाजी बात नहीं है कि मैं आपको मैंने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर आपको जो है ना आपके साथ बातें शेयर की हैं, लेकिन मैं ये बात जो है ना अपने नाकस तजर्बे के मुताबिक आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में यही सूरत हाल बनेगी। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए या आप कोई भी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से इस प्रोग्राम के हवाले से मेरे साथ शेयर करनी चाहें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।